हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपसे मोशन की चर्चा करेंगे और इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन होगा। आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, चूँकि यह मोशन चैप्टर का जो बेस है उसकी बातें होगी। यहाँ समझ जाइएगा बेस को तो बिल्डिंग खड़ा करना बड़ा आसान हो जाता है। आपको भी पता है जब बेस मजबूत हो तो बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और इसी के आधार पर आगे के चैप्टरों में आपको सहयोग मिलेगा। उससे पहले चूंकि मोशन पढ़ा रहे हैं तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी आप देख लीजिएगा, जो हम पिछले वीडियो में आपसे दे चुके थे। यानी कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो चैप्टर था वह कंप्लीट हो चुका है। जो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स था जिसमें यूनिट डायमेंशन तक आता था, यूनिट डायमेंशन और एरर आता था, वह भी खत्म हो चुका है। यहाँ से शुरू होता है जो पहला चैप्टर होता है फिजिक्स का, प्योर फिजिक्स का, वह शुरू होता है मोशन। मोशन को हम लोग दो भाग में बांट देंगे, एक को कहेंगे काइनेमेटिक्स, दूसरे को कहेंगे डायनेमिक्स। शुरुआती चैप्टर जो होगा आपका वह काइनेमेटिक्स का होगा। डायनेमिक्स में लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन आएगा, जबकि काइनेमेटिक्स में मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन की चर्चा होगी। याद रखिएगा, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन, और डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन एंड इट्स काउज। यानी कि काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन कितने तरह के होंगे, एक्सेलरेशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जबकि डायनामिक्स में मोशन किसके कारण पैदा हुआ है इसकी भी चर्चा करेंगे। यानी कि मोशन के साथ साथ फोर्स का भी एनालिसिस जब होता है तो उस चैप्टर को हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स। और जिस चैप्टर में सिर्फ मोशन की चर्चा होती है उसके कहते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। यानी अभी जो हम पढ़ाएंगे वह होगा काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में मोशन के कॉज का कोई चर्चा नहीं होगा। फिर से बता देते हैं, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन and its effect, and dynamics is the branch of physics in which we study the motion and its cause। ये दोनों जब पढ़ते हैं तो दोनों अलग अलग पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स को और डायनेमिक्स को। यहाँ जो हम आपको पढ़ाएंगे वह पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स का, यानी कि मोशन विदाउट इट्स काउज, यानी मोशन यह क्यों आया है इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं। तो मोशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक और डायनेमिक। काइनेमेटिक और डायनेमेटिक मोशन को दो पार्ट पढ़ेंगे, और अभी जो हम लोग शुरुआत करेंगे वह होगा काइनेमेटिक। काइनेमेटिक की चर्चा हम लोग करेंगे। काइनेमेटिक में बात होती है दो पोजीशन की, स्टैटिक और मोशन या मोटिव। स्टैटिक मीन्स बॉडी एट रेस्ट, मोटिव मीन्स या मोशन मीन्स बॉडी इन मोशन। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम स्टैटिक और मोशन या रेस्ट और मोशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ रेस्ट और मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। न तो रेस्ट जो है इंडिपेंडेंट होता है, न मोशन। हालांकि डिफिनीशन है कि रेस्ट मीन्स if the body does not change its position with respect to any frame of reference after time passes, then the body is said to be at rest. If the body does not change its position after time passes with respect to a reference point is known as body is at rest. जब तक कि कोई बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं करता है तो ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं बॉडी रेस्ट में है। जबकि अगर बॉडी समय के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन बदलता है तो कहलाता है बॉडी मोशन में है। दैट मीन्स ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन by time passes with respect to a fixed with respect to a reference point is known as body in motion. In other words, if a body
change its position with respect to a reference point by time passes, then the body is said to be in motion. यह मोशन और रेस्ट, और तीसरा वर्ड यहाँ आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वह रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में बॉडी के रेस्ट में या मोशन में है को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी वह रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में स्टडी करने के बाद हम बता पाते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यह मूल रूप से दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरे को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होंगे, एक को कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे को कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आ जाइए, ये सब जो रेस्ट है, मोशन है, इसको हम लोग क्यों बोलते हैं रिस्पेक्टिव वर्ड? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेस्ट और मोशन रिस्पेक्टिव वर्ड कैसे है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है और वह सामने में किसी एक्सप्रेस ट्रेन से जो उसके प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, उस पर किसी बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि वह बॉडी दिल्ली की ओर जा रहा है। यानी व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है उसको वह क्या कह रहा है? जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है वह दिल्ली की ओर जा रहा है। मतलब द पर्सन हु इज इनसाइड द ट्रेन इज इन मोशन। जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसको प्लेटफॉर्म पर का व्यक्ति क्या कह रहा है? मोशन में है, वह दिल्ली की ओर जा रहा है। लेकिन उसी पर्सन के सामने के बर्थ पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उससे बात करेगा तो वह कहेगा कि यह व्यक्ति रेस्ट में है। क्यों कहेगा रेस्ट में है? क्योंकि प्लेटफॉर्म पर के व्यक्ति के लिए ट्रेन के साथ साथ वह व्यक्ति भी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। यानी 2 घंटा पहले वह भागलपुर में होगा तो 2 घंटा बाद वह कहाँ पहुँच जाएगा? ट्रेन के साथ पटना में। यानी प्लेटफॉर्म भागलपुर प्लेटफॉर्म को रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन में परिवर्तन हुआ। चाहे परिवर्तन का कारण ट्रेन हो, लेकिन उसका परिवर्तन हुआ, वह भागलपुर से 2 घंटा में पटना पहुंच गया। यानी उसने अपना पोजीशन चेंज किया। तो यहाँ चूंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी रेफरेंस पॉइंट भागलपुर स्टेशन है, इसलिए वह व्यक्ति उस स्टेशन के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर दिया है, तो वह व्यक्ति मोशन में है। लेकिन जैसे ही सामने वाला बर्थ का व्यक्ति बोलेगा तो सामने वाले बर्थ के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन स्टेशनरी है। मान लीजिए कि वह 21 नंबर बर्थ पर बैठा हुआ है और सामने 19 नंबर बर्थ है, तो 19 नंबर बर्थ के रिस्पेक्ट में 21 नंबर बर्थ 2 घंटा पहले भी जहाँ था अब भी वही है, उतनी ही दूरी पर है। तो इसलिए 19 वाले बर्थ के लिए 21 वाले बर्थ का सिटीजन यानी पर्सन रेस्ट में होगा। चूंकि यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या था? 19 नंबर बर्थ। तो 19 नंबर बर्थ रेफरेंस पॉइंट होने के कारण उसके बॉडी के पोजीशन में या उस व्यक्ति के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, कोई स्टेट में परिवर्तन नहीं आया। वह अब भी उतनी दूरी पर ही बैठा हुआ है जितने दूरी पर 2 घंटा पहले बैठा हुआ था। तो सेम पर्सन है। एक ही आदमी प्लेटफॉर्म वाले को मोशन में नजर आ रहा है और दूसरे को जो ट्रेन में बैठा हुआ उसको रेस्ट में नजर आ रहा है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बदलने के बाद द स्टेट ऑफ पर्सन या स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है। यानी जिसको आप रेस्ट में समझ रहे हैं वह मोशन में हो सकता है, और जिसको आप मोशन में समझ रहे हैं वह रेस्ट में हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसका रेफरेंस पॉइंट बदल गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोशन और रेस्ट इज अ रिस्पेक्टिव वर्ड। वह किसी के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। किसी बॉडी का स्टेट
दिखाने के लिए किसी रिस्पेक्टिव पॉइंट को लिया जाता है और उस पॉइंट के आधार पर ही वह व्यक्ति रेस्ट में है या मोशन में है, या वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में आइडेंटिफाई हो पाता है। जैसे मान लीजिए अपने रूम की अपेक्षा के रिस्पेक्ट में, मेरे रूम के रिस्पेक्ट में, मेरे रूम के दरवाजे के बाहर लगा हुआ पेड़ रेस्ट में है, लगातार पोजीशन स्टेशनरी बनाए हुए है। लेकिन क्या अगर हम एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ले लें, चांद के रिस्पेक्ट में बात करें, तो क्या वह रेस्ट में रहता है? चांद के रिस्पेक्ट में वह अर्थ के साथ घूम जाता है, जो कि 24 घंटा में पूरा एक रोटेशन कर लेता है। यानी कि हर 12 घंटा में वह पेड़ उस जगह के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अर्थ भी अपोजिट डायरेक्शन में घूम चुका होगा। अगर यह इधर है तो घूम के इधर आ चुका होगा, यानी कि आधे मीटर पार कर चुका होगा वह पेड़ और एक हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया होगा। इसीलिए जब हम अर्थ पर की बात कर रहे होते हैं तो अर्थ को रेस्ट में मानते हैं और अर्थ पर के ऑब्जेक्ट को मोशन में मानते हैं। लेकिन जब सन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो कहते हैं अर्थ रोटेट करता है। सन के रिस्पेक्ट में अर्थ रोटेट करता है, लेकिन मेरे बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में अर्थ स्टेशनरी हो जाता है, क्योंकि अर्थ का रेफरेंस पॉइंट सन के रिस्पेक्ट में सन होगा और मेरे बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में मेरा बिल्डिंग हो जाता है। यानी रेफरेंस पॉइंट बदलने पर स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन बदल जाता है। और जिस बॉडी को रेफरेंस पॉइंट के रूप में लेते हैं उसी बॉडी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, या जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वही रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। अब इसको हम लोग दो भाग में बांटे हैं। एक को हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जबकि दूसरे को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है उसको न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फिर से बता देते हैं, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नोन एज न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जबकि जो ऑब्जेक्ट जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है कि बॉडी का पोजीशन तभी चेंज होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल अनवायलेंस फोर्स अप्लाई होगा। अगर वह इस लॉ को फॉलो करता है तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन 0 होता है, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसके लिए भी हम ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप ट्रेन में हैं, ठीक है, ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो तो आप किसी पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंकिएगा या गेंद को, वह वापस आपके हाथ में आएगी। जिस तरह से ऊपर जाएगी उसी तरह से वापस आपके हाथ में आएगी। लेकिन अगर उसी वक्त ब्रेक लगा दिया जाए तो पत्थर का टुकड़ा फेंकिएगा ऊपर की ओर, लेकिन वह गिरेगा आपसे दूर। क्यों गिरेगा आपसे दूर? क्योंकि उस वक्त जिस वक्त आपने पत्थर का उछाला था या गेंद को उछाला था उस वक्त आपका और गेंद का कुछ और स्पीड था, लेकिन गेंद के हवा में जाते ही आपके स्पीड को एक एक्सटर्नल फैक्टर ने धीमा कर दिया, एक रिटार्डेशन का यूज कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि आप उतने देर में उस पोजीशन तक नहीं पहुंच सके जहां तक इसको जाना था। यानी कि अब अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो मेरे रिस्पेक्ट में यह पत्थर का टुकड़ा या यह बॉल आगे की ओर चला गया, जबकि इसको हमारे हाथ में आना चाहिए था। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जहाँ पर कि आगे की ओर चला जाता है या पीछे की ओर चला जाता है बिना कोई एक्सटर्नल फैक्टर का अप्लाई किए हुए, वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा एक्सेलरेटेड होता है, आइदर इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सेलरेटेड होता है, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, तभी वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा। आज हम आपको बताएं कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में अंतर, रेस्ट और मोशन क्या है, रेस्ट और मोशन कैसे रिस्पेक्टिव वर्ड है, इसके अलावा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है,
इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इसके बाद हम बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन मोशन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जब बॉडी सिर्फ एक लाइन पर चल रहा होता है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है, उसको 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जब किसी बॉडी में मोशन 2 अलग अलग डायरेक्शन में हो तब उसको हम लोग कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। और जब बॉडी का जो मोशन हो 3 दिशाओं में हो, यानी सामने की ओर भी बढ़ रहा है, अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर रहा है और फॉरवर्ड भी जा रहा हो, उसको हम लोग कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। अब याद रखिएगा कि लाइन के आधार पर, एक स्ट्रेट लाइन के आधार पर मोशन को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन, दूसरे को कहते हैं नॉन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, यानी एक सीधी रेखा में जो मोशन होती है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जबकि जब बॉडी एक सीधी रेखा में न जाकर के सर्किल पर हो सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकता है, जिगजैग पाथ पे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर मोशन। ऑसिलेशन, सर्कुलर मोशन, ये जो है वह नॉन लीनियर मोशन है। चैप्टर की शुरुआत में हम पहले बात करेंगे लीनियर मोशन की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जब चर्चा करेंगे तब उसी में हम आपको बताएंगे डिस्टेंस, ट्रेवल, वेलोसिटी, तो उसी में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को बताएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना सा ही बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों की चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद वह इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। यह तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था मोशन का, वहाँ पर इक्वेशन और मोशन का जो आगे की प्रोसेस है, जहाँ पर कि वेलोसिटी और इसकी जानकारी होगी, उसको बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा। आपसे हम फिर गुजारिश करेंगे, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, जानकारी लेनी हो या कोई कंप्लेन हो या कोई सलाह या सूचना देनी हो, तो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर इम्प्रूव कर सकें और आपको और अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दे सकें। इसके लिए आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, सो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।